आज है हमारे साथ शिव। तो वेलकम शिव टू दिस चैनल। Thank you so much, Shreyans, for having me. थैंक यू। तो शिव अपन स्टार्ट करते हैं। एक बार आप अपने बारे में एक बार बता दीजिए। तो कॉलेज मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ था। मैं सीएससी बैकग्राउंड से नहीं था, मैं ईसी से था। अच्छा। तो मेरा मतलब इतना इंट्रोडक्शन हुआ नहीं कोडिंग से। तो हम्म। मैंने उस तरफ इतना देखा नहीं था। उसके बाद में बट मैंने जॉब लेने के लिए थोड़ा कोडिंग कर लिया था, हैकर रैंक पे, ये सब प्लेटफॉर्म्स कॉग्निजेंट पे। में आपको कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था कॉग्निजेंट में? हाँ, कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ था। हम्म। तो फर्स्ट राउंड जैसे कॉग्निजेंट तो बहुत इजी। बट उसके बाद जब मैंने आफ्टर 2 इयर्स इंटरव्यूज देने शुरू किए, तो आई वॉज नॉट गुड एट कोडिंग। ठीक है, अच्छा। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स में आई वॉज गुड। इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैं कर ले रहा था। जावा, स्प्रिंग बूट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, जितनी सारी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये चीज़ें मैं कर ले रहा था। बट जो मैथमेटिकल कोडिंग वाला पार्ट था, उसमें मैं थोड़ा सा वीक था। अच्छा। अच्छा। वहां से मैंने और गियर अप करा, लीड कोड करा, काफी ज्यादा करा एक्चुअली। अच्छा। काफी ज्यादा फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मैंने नहीं करा हुआ था। तो हम्म। आफ्टर ज्वाइनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो मैंने करा। फिर मैंने मतलब ठीक ठाक कोडिंग कर लिया था। उसके बाद मेरा आकाश में हो गया। अच्छा। आकाश एडटेक है, जो कि पहले हम्म। बायजूस से कनेक्टेड थी, अभी अलग हो गई। ठीक है। तो वहां पे हुआ। वहां पे काफी अच्छा मुझे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट सब कुछ स्क्रैच से बना रहे थे। अच्छा। वहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। हम्म। और वहीं पे मुझे आपका चैनल भी मिला हम्म। इन 2022 2023, अच्छा। समवेयर अराउंड दैट, 23 के बिगनिंग में। फिर मैंने चीज़ों को, जैसे आपने कई सारे बनाए हुए हैं स्प्रिंग बोट पे वीडियो, जेडब्ल्यूटी पे वीडियो, ये सब सारी चीज़ें वहां से देखनी शुरू करी। और और प्रोजेक्ट्स भी आकाश में काफ़ी अच्छे थे। तो अच्छा। वहां पे मैं लग गया, मतलब। और चीज़ें ये थी ना कि मुझे, मैं वन ऑफ द, क्योंकि ये लोग बिल्ड कर रहे थे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिल्ड कर रहे थे, तो हम्म। मैं वन ऑफ द फर्स्ट इंजीनियर्स टू जॉइन इन द कोर टीम, ऐसा अच्छा। वाला था। ठीक है। तो हम लोग, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ओनरशिप मिली। मेरे मल्टीपल प्रमोशंस भी हुए, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा लर्निंग और सीखने को मिला। गॉट इट। तो 3 साल आपने वहां पे बिताए, मल्टीपल प्रमोशंस लिए। फिर उसके बाद आपने कैसे माइंड में आया कि नाउ इट्स गुड टाइम फॉर यू टू स्विच? क्या पॉइंट्स आपके माइंड में रहे कि यहाँ अब मेरे को नेक्स्ट स्टेप लेना है? और फिर उसके आगे की जर्नी आपकी कैसी रही? प्रिपरेशन प्लस कितनी कंपनी में दिए, क्या लर्निंग्स रही? तो कई सारे मोटिवेशंस थे उसके पीछे। तो मनी तो मोटिवेशन था ही। आपका अमेजोन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारी कंपनीज इतने हाई टीपीएस पे कैसे काम करती है। तो मेरा जो स्विच था, वो बस इसीलिए था नेक्स्ट कि लेवल पे। एक्सप्लोर करते और हैं। ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। सो कैसी रही प्रिपरेशन जर्नी? मतलब अच्छा, 3 साल में जनरली क्या होता है कि डेफिनेटली आपने प्रमोशंस लिए, मतलब फुल डेडिकेटेड से वर्क किया, मतलब इंटरव्यू थोड़ा सा छूट गया होगा। तो फिर वापस कैसे अपने आप को फ्लो में लाए? मतलब कैसी रही जर्नी? तो मैंने शुरू के 2 मंथ, 2 ढाई मंथ तो डीएसए ही करा। अच्छा। जब मैंने डिसाइड किया मुझे स्विच करना है अब, तो 2 महीने, 2.5 मंथ्स मैंने डीएसए करा फुल, मतलब अच्छे से। चीट शीट्स हैं 2-3, उनको आप फॉलो कर लो। तो अच्छा। उनके क्वेश्चंस ही हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं। मैंने सबसे पहले ब्लाइंड 75 करा रिवाइज करने के लिए। तो ब्लाइंड 75 एक करके सीट है। उसके बाद टीयूएफ का सीट है, हम्म। उसको करा। तो टीयूएफ का सीट मैंने पूरा नहीं करा था, मेरी प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं थी। हम्म। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि अब सिस्टम डिजाइन पे भी फोकस करते हैं, इन दोनों चीजों को एक साथ ले चलेंगे। पहले, जैसे आप जब फ्रेशर होते हो, 1 साल 1.5 साल ऐसे एक्सपीरियंस होता है, जब आप HD1 के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, तब आपसे कोई इतना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है। आपसे बस डीएसए में थोड़ा पूछ लेंगे। डीएसए में हो सकता है ठीक ठाक पूछें, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। हाँ। अच्छा पूछते हैं, कुछ थोड़ा कम पूछते हैं। बट इधर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिस्टम डिजाइन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, इनमें इतना ज़्यादा वो घुसते हैं नहीं। डिफरेंस हो जाता है जब आप 3 साल से ऊपर, या 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस हो जाते हो, तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि काफका जब आप यूज कर रहे हो तो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को ट्यून कैसे कर रहे हो। फिर रेडिस में
रेडिस में बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करने लगते हैं, उसके इंटरनल वर्किंग, एओएफ या फिर आरडीबी कैसे काम करता है, या एसक्यूएल के अंदर इंडेक्सिंग कैसे होती है, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर वो काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर होता है हो जाता है। हम्म। फिर उसके बाद मैंने मैंने आपका मतलब 1 डेढ़ साल पहले यूट्यूब चैनल देखा हुआ था, तो और भी कई लोगों का, तो वहां से मैंने फिर सोचा कि देखते हैं कि इन लोगों का रेफरेंस लेते हैं। तो मैंने ट्यूटोरियल्स भी देखे। तो फिर आपके जो एलएलडी और एचएलडी के ट्यूटोरियल्स थे, उनमें मैं सेलेक्टिवली जा करके पूरा मैंने सीरीज शुरू से देखना शुरू किया नहीं था। मैंने सेलेक्टिवली जा करके जो आपका इंडेक्स वाला वीडियो है, आई थिंक 50 मिनट्स या ऐसे कुछ है, 40-50 मिनट्स का, वो देखा। तो मुझे समझ में आया, ओके इस तरह काम कर रहा है। एक चीज और, अब आपने बोला कि इंटरव्यूज जो है आपके पास आ रहे थे, इंटरव्यूज कुछ क्रैक नहीं हो रहे थे, तो उससे आपको लर्निंग मिल रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंटरव्यू कैसे ला रहे थे आप। ठीक है, हाउ यू आर टर्निंग कोल्ड मेल्स, या जिस तरीके से भी उसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, कहाँ कहाँ से अप्रोच कर रहे थे, तो वो एक बार थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बताएंगे। यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा। मतलब मैं जो दोस्त है मेरे, जैसे आप सपोज आपको अमेजोन टारगेट करना है, आपके पास उनकी ईमेल आईडी होनी चाहिए या फोन नंबर होना चाहिए। तो ईमेल आईडी है तो आप कोल्ड मेल कर दिया, बट यू डोंट नो कि वो हायर कर रहे हैं, उनकी टीम हायर कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो वो ईमेल देखेंगे और नेग्लेक्ट कर देंगे, या उनका तो ईमेल बहुत फ्लडेड रहता ही है। तो बिल्कुल। आपको टारगेट करना है वो लोग जो हायर कर रहे हैं। ठीक तो है। सपोज आप जाते हो नौकरी प्रोफाइल पे, तो नौकरी पे जाते हो आप, वहां पे आपने देखा कि ये हायर कर रहे हैं, आप उनका ईमेल उठाओ और उनको ईमेल करो, टारगेट स्पेसिफिक। या आपके दोस्त जो हैं वो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनसे ईमेल मांगो, क्योंकि उस रिक्रूटर ने अगर आपके दोस्त को अप्रोच कर रहा है तो वो इस समय हायर कर रहा है। तो आप उनका ईमेल लो और उनको एक ईमेल या दो ईमेल करो, मतलब एक ईमेल करो, उसके कुछ दिन बाद दो ईमेल करो। स्पैमिंग भी नहीं करनी चाहिए आई आई थिंक, बट आप करो, कोल्ड ईमेल करो, तो वो जो कोल्ड ईमेल है ना, वो काइंड ऑफ हॉट ईमेल बन जाता है ठीक है। वंस द रिक्रूटर इज हायरिंग। तो गॉट इट। बट पेटीएम के केस में उसने खुद ही मुझे कॉल किया था, बट बाकी मोस्टली मैंने खुद करा था अंडरस्टूड इस अंडरस्टूड, तरह। गॉट इट। तो रिज्यूमे में कुछ आपने चेंजेस किए थे, मतलब या फिर बेसिक, मतलब रिज्यूमे में अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन को इस तरीके से पूछूं, क्या चीज रिज्यूमे में किसी को इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए या फिर नोटिस करना चाहिए, सो दैट कि वो शॉर्टलिस्ट होने की काफी प्रोबेबिलिटी रहे उसकी। मतलब बहुत सारे एटीएस के ऑप्टिमाइजेशंस हैं, उन सब का मुझे इतना पता नहीं है। बट जो चीज़ें आपने करी हैं, जैसे आप डीएसए करा है आपने, तो आपने कोड फोर्सेस करा होगा या लीड कोड करा होगा, तो उसके लिंक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ही, वो तो सब लोग लगाते हैं। फिर उसके बाद में आपको एक्चुअल इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि जैसे आपने शार्डिंग करी है तो आप उसमें मेंशन करो कि शार्डिंग करी है, हम्म। इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे शार्डिंग करी है। तो शार्डिंग इट कैन बी अ कीवर्ड इन देयर एटीएस सॉफ्टवेयर, नॉट आई डोंट नो, बट इट इज अ वेरी मतलब इंपॉर्टेंट थिंग कि आप शार्डिंग मेंशन करो। फिर आप मेंशन करो कि आपने फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न लगाया या डिजाइन पैटर्न लगाया कहीं पे, वो चीजें आप मेंशन करो। तो जो इंटरव्यूअर होता है, मैंने भी खुद भी इंटरव्यूज लिए हैं, तो जो मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, तो जब आप देखते हो एक बार, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इसने फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न लगाया है, ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न लगाया है, तो इसको वो चीजें आती होंगी। ठीक है। तो आप इन चीजों को मेंशन करो, या आप केवल उन चीजों के टेक्निकल पार्ट को ही मेंशन करो, क्योंकि आप हम्म। टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हो, और बाकी सारा क्लटर हटा दो। या हम्म। इवन इवन व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, तो उसमें से भी आप सारा क्लटर हटा दो कि आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस कॉलेज एंड दिस दिस दिस, सब हटा दो। सीधे बोलो आप कि मैं 2 साल से 3 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने इन चीज़ों पे काम किया है, ये चीज़ें मुझे आती हैं, दैट्स इट। और हम्म। यही आपको रिज्यूमे में लिखना है। एक और पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर काफी रिज्यूमे, ठीक है, लाइक यू, देयर आर मेनी इंजीनियर्स विच हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स टू एक्सप्लेन, बट मेजॉरिटी में क्या होता है, कभी कभार आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट नहीं आते जिसको आप मेंशन कर पाओ,
और समटाइम वी स्विच फ्रॉम टेस्टिंग डोमेन टू डेवलपमेंट डोमेन, तो हमारे पास वो प्रोजेक्ट्स नहीं है शोकेस करने के लिए। तो उस केस में जहां पे अब मेरे पास ना तो शार्डिंग लिखने को है ना कुछ लिखने को है, तो मैं क्या करूँ उस केस में? व्हाट डू यू सजेस्ट? प्रोजेक्ट्स, जैसे कि प्रोजेक्ट्स जिनके पास होते हैं उनके पास तो एडवांटेज होता ही है कि दे हैव समथिंग टू शो टू द इंटरव्यूअर, या फिर इन जनरल। हाँ। ठीक है, बट अगर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं तो आई थिंक प्रोजेक्ट्स मतलब बना भी सकते हो आप। जैसे सपोज मैंने क्या करा था, मैंने जब पहले मैं कॉग्निजेंट से जब मैं आकाश में स्विच कर रहा था, तो मैंने एक ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट मैंने बनाया था कि अच्छा। आप यू एज अ यूजर, मतलब बेसिकली यूजर मैनेजमेंट मैंने बनाया था। तो यू एज अ यूजर आपको JWT टोकन जनरेट करना है, फिर उसको वैलिडेट करना है, ये चीजें। ठीक तो है। अगर आप जैसे आई सपोज कि अगर आप के पास प्रोजेक्ट्स नहीं है तो इसका मतलब है कि आप 1 या 2 साल एक्सपीरियंस हो बहुत ज़्यादा, उसके बाद तो आपके पास कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए टू शो। बट अगर आपके पास इस सिचुएशन में हो आप कि आप 1 साल 2 साल 2.5 साल एक्सपीरियंस ऐसे करके है और आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तो कुछ आप कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़ो और उस पे प्रोजेक्ट्स बना लो। जैसे आप ऑथेंटिकेशन का प्रोजेक्ट बना लो, या फिर बट एक मॉड्यूल को पकड़ो। जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया एक मॉड्यूल, तो इसको पकड़ लो, या आप किसी किसी दूसरे मॉड्यूल को पकड़ लो। जैसे इलास्टिक सर्च आप पकड़ लो, हम्म। उस पे कुछ चीज कर लो, या गॉट मतलब आप एक कोई स्पेसिफिक चीज को पकड़ो और उस पे प्रोजेक्ट बना लो सो दैट यू हैव समथिंग टू शो। got it, got it, got it. Yeah, that's pretty much from my side. But is it okay also, like if I put your LinkedIn profile on the description, if anybody has any more question, तो वो आपको सीधा मैसेज करे, और if they have asked question which I missed, तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ लें. So is it okay if I put your profile? हाँ हाँ, Thanks. दैट इज। Thanks a lot, but it was really nice talking to you, and thanks again for accepting the invite, Shiv. Thanks a lot. थैंक यू सो मच।